गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से फ्यूचर इंजीनियर्स के इस चैनल पर, जहां पर हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स का डिस्कशन करेंगे और साथ मिलकर एक परफेक्ट इंजीनियर्स बनने की रास्ते पर चलेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए NFPA। NFPA के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि, और आप सब लोगों ने देखा ही होगा ये लेवल कहीं ना कहीं मटेरियल सॉल्वेंट्स के ड्रम पर, इंडस्ट्रियल, जहाँ इंडस्ट्री में हम हमारे रॉ मटेरियल्स या उनको रखते हैं तो उनके वॉल्स वगैरह पर, गेट पर हमने ये सब लेबल देखा है आप सभी लोगों ने। तो आज हम इसी लेवल का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। NFPA क्या है? ये एक संस्थान, इसे हम एक संस्थान कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1896 में। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रमोट करता है सेफ्टी को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाता है, एजुकेशन करता है, ट्रेनिंग देता है लोगों को, और फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड हज़ार्ड्स के ऊपर इसके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? दिस साइंस प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट सिग्नल और अलर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स पर्सनल। तो ये साइंस ये एक हमें तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जहाँ जिस एरिया में आप हो वहाँ पर क्या हज़ार्ड हो सकता है, या जो मटेरियल रखा हुआ है उस पर क्या हज़ार्ड है। एक तरीके से हमें सिग्नल करता है ये कि यहाँ कुछ ना कुछ हज़ार्डस थिंग है और वो कितनी हज़ार्डस है। टू असिस्ट इन प्लानिंग फॉर इफेक्टिव फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल ऑपरेशन। और ये असिस्ट भी करता है कि अगर कहीं हज़ार्ड हो जाता है, फायर वगैरह हो जाती है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं हमें एक असिस्ट प्रोवाइड करता है। टू सेकंड थर्ड है टू असिस्ट ऑल डेजिग्नेटेड पर्सनल, इंजीनियर्स, प्लांट सेफ्टी पर्सनल्स इन इवेल्युएटिंग हज़ार्ड्स। तो ये जो प्रोसेस सेफ्टी वाले होते हैं, सेफ्टी फायर सेफ्टी वाले होते हैं, उन सभी को एक असिस्ट प्रोवाइड करता है उनके वर्क को आसान बनाने के लिए और प्लांट में हज़ार्ड्स को कम करने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि ये हमें कहाँ मिलता है। NFPA 704 रेटिंग्स हमें कहाँ मिलेगी? तो इसका बेस्ट सोर्स जो होता है NFPA 704 रेटिंग का, वो होता है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होती है? ये एक कह सकते हैं कि लाइक विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ द मटेरियल। ये जो जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल कंपनी जो प्रोडक्शन करती है केमिकल्स का, रॉ मटेरियल्स का, पाउडर्स का, केमिकल पाउडर्स का, वो सब अपने अपने केमिकल्स का एक डाटा बनाकर हमें देती है। सेफ्टी डाटा उसे कहते हैं, जो कि 16 पॉइंट्स का होता है, जिसे हम MSDS कहते हैं। उस MSDS के अंदर ये NFPA लेबलिंग वगैरह करती है, हायर हज़ार्ड्स के बारे में हमें बताती है, हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में बताती है, रिएक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। तो जिसमें ये हमें मिलता है NFPA में सेकंड और 16 पॉइंट पर। ज़्यादातर हमें खासकर सारे पॉइंट्स पे मिल जाता है। जैसे सेक्शन सेकंड में मिलता है MSDS के हेल्थ हज़ार्ड, हेल्थ आइडेंटिफिकेशन हमें वहाँ मिलता है, जिसमें फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, हेल्थ हज़ार्ड है। यह है NFPA लेवल हमें MSDS में मिलता है। उसी में सेक्शन सेकंड में, जिसमें NFPA पूरा डायमंड बना होता है, उसका कितना हज़ार्ड है, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, हेल्थ हज़ार्ड 2 है, फ्लेमेबिलिटी पे 3 है। तो यह सब हमें MSDS में प्रोवाइड हो जाता है। और अदर इन्फॉर्मेशंस में भी मिलता है हमें, जिसमें ये हमें अदर उसके हज़ार्ड्स बताता है, रिएक्टिविटीज़ बताता है। तो ये हमें MSDS में मिल सकता है, और दूसरा हमें NFPA की गाइडलाइंस में मिल सकता है। NFPA की जो साइट्स हैं वहाँ स्टैंडर्ड्स में, वहाँ हमें ये डायमंड और ये NFPA का डाटा मिल सकता है। अब ये डायमंड, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि डायमंड क्या है। तो इस डायमंड में हमें 4 डायमंड्स मिलते हैं, जिसमें अलग अलग कलर है, ब्लू है, रेड है, येलो है और वाइट है। ब्लू इंडिकेट करता है हेल्थ हज़ार्ड को, रेड इंडिकेट करता है फायर हज़ार्ड को, येलो इंडिकेट करता है इंस्टेबिलिटी को, कितना स्टेबल है हमारा मटेरियल, और वाइट इंडिकेट करता है स्पेसिफिक हज़ार्ड्स को। ब्लू में हमें हेल्थ का कैटेगरी मिलता है कि वो कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसमें हम रेटिंग करते हैं 0 से लेके
4 तक। ऐसी रेटिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक इसकी रेटिंग होती है। और जिसमें 0 सबसे नील होता है कि कोई हज़ार्ड नहीं है। अगर आप कहीं पे इंडिकेशन देखते हैं कि हेल्थ पे, फायर पे या इंस्टेबिलिटी पे कहीं पे भी 0 है, तो वो है कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई हज़ार्ड नहीं है। फिर आप अगर 4 को देखते हैं वहीं पे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई हज़ार्ड है, डेंजर हो सकता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर येलो में 4 है तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ब्लू वाले में, हेल्थ सेक्शन में अगर 4 नंबर पे है तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हज़ार्डस है। यहाँ तक कि पर्सन की अगर डेथ भी हो सकती है उसके कांटेक्ट में आने से। तो ये रेटिंग होती है 0 से लेकर 4 तक, जिसमें 0 बहुत मिनिमल होता है डेंजर, और 4 बहुत हाई हज़ार्ड होता है। ये देखिए, अब पूरा डायग्राम मैंने आपको सही से दिखाया है NFPA डायमंड का। इसमें पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है। 4 डेडली हज़ार्ड लिखा हुआ है हेल्थ में, 3 एक्सट्रीम डेंजर लिखा हुआ है, 2 में हज़ार्डस लिखा है, 1 में स्लाइटली हज़ार्डस लिखा है, और 0 में नॉर्मल मटेरियल लिखा है, कुछ भी हज़ार्ड नहीं है। सेम फायर में मिलेगा आपको, सेम आपको इंस्टेबिलिटी में मिलेगा। और ये स्पेसिफिक हज़ार्ड जो वाइट कलर इंडिकेट करता है, वाइट कलर का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि वाइट कलर में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक हज़ार्ड होता है। जैसे एसिड है, अल्कली है, कोरोसिव है, ऑक्सीडाइज़र है, तो ये इसमें जो भी रेटिंग होती है, जैसे हमने इसमें देखी थी, जो इसमें जो भी रेटिंग होती है, इसमें रेडिएशन हज़ार्ड हमें दिख रहा है वाइट कलर में। ये यहाँ यहाँ देखिए आप, इसमें हमको रेडिएशन हज़ार्ड दिख रहा है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए रेडिएशन हज़ार्ड। रेडिएशन क्या दिखाता है? ये एक रेडिएशन हज़ार्ड है। अगर ये किसी भी प्रोडक्ट पर NFPA लेवल पर वाइट में ये साइन है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट रेडिएशन क्रिएट कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सिमिलरली वो एसिड लिखा है तो एसिडिक है, बहुत ज़्यादा हम COR लिखा है तो वो मटेरियल कॉरोसिव है, W लिखा है और ऐसा साइन बना हुआ है W के साथ, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हज़ार्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये एक NFPA लेवल था दोस्तों। मैं इसका एक अगली वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं हर एक कलर का, ब्लू, रेड, फायर हज़ार्ड, हेल्थ हज़ार्ड, इंस्टेबिलिटी हज़ार्ड और स्पेसिफिक हज़ार्ड पर ब्रीफ में डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।